करोड़पति बीवी 2 बच्चों समेत घर से गायब हो गई। आखिरकार शोहर ने ऐसा क्या किया कि बीवी अपने बच्चों समेत जो है वो घर से गायब हो जाती है। नाज़रीन, जब इंसान को खाना वक्त पे, कपड़े साफ़ सुथरे इस्त्री किए हुए वक्त पे मिलते रहें तो शोहर जो है वो फिर क्या करता है, मस्तियों पे उतर आता है। वो इतनी ज़्यादा मस्तियाँ करता है, या तो बीवी से हाथ धो बैठता है, बच्चों से हाथ धो बैठता है। तो इसी तरह यहाँ भी इस शोहर के साथ हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक शख्स सफ़र कर रहा था तो वीराने के अंदर अचानक से एक दुल्हन बनी बनाई खूबसूरत एक लड़की उसे मिल जाती है। तो वो उसके करीब जाकर पूछता है कि आप यहाँ वीराने के अंदर बिल्कुल वीरान सड़क के ऊपर क्या कर रही हो। तो वो कहती, मेरे वालिदैन मेरी ज़बरदस्ती की शादी करने वाले थे, तो इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गई हूँ। तो ये खैर यानी उसके साथ एहसान करता है कि उसे साथ ले आता है और घर में पास रख लेता है। तो अगले दिन घर वालों से कहता है कि लड़की खूबसूरत है, जवान है, अभी मेरी भी शादी नहीं हुई, तो क्यों ना मैं इसके साथ शादी कर लूँ। तो इसके साथ मौलवी साहब को बुलाकर निकाह करता है और इसकी बीवी बन जाती है। बड़ा ही खुशगवार, बड़ा ही पुरसकून वक़्त गुजर रहा होता है। यानी इस वक़्त के दौरान इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। तो जब शोहर देखता है कि हर तरह का सुकून है, अमन है, शांति है, तो शोहर इस बीवी के पीछे लग जाता है कि देखूं कि ये बीवी करती क्या है। असल में बीवी जो है वो डेली के एक सोने का सिक्का अपने शोहर को देती है। शोहर को ना कमाई की ज़रूरत, ना काम काज की ज़रूरत, ना बाहर जाने की ज़रूरत। वो अब जब देखता है कि लगातार मुझे सोने के सिक्के मिल रहे हैं, तो वो अब बीवी का पीछा करना शुरू करता है कि मेरी बीवी घर से बाहर नहीं जाती, किसी से मिलती नहीं, तो ये आखिरकार सोने का सिक्का जो है ये कहाँ से लाती है। वो फिर एक दिन मौलवी इकबाल साहब के पास जाता है कि मौलवी साहब ये मामला है। तो मौलवी साहब जो है वो कहते हैं कि मुझे यकीनन ऐसा लगता है कि आपकी बीवी जो है वो इंसान नहीं है, कोई जिन है। तो मौलवी साहब से कहता है कि मैं क्या करूं। मौलवी साहब जो है वो कहते हैं कि आप ये जो है ये अमल जो है ये करना शुरू करें, पता चल जाएगा। तो जब ये शोहर यानी हर तरह की इसको सहूलत मिली होती है कि ना कोई लड़ाई झगड़ा, 8-10 सालों के अंदर कभी कोई लड़ाई झगड़ा फसाद, कोई मुँह मारी नहीं हुई, ना इस शोहर को बाहर जाना पड़ा काम काज के लिए। हर चीज़ जो है वो घर के अंदर वक़्त के ऊपर मिल रही है। तो ये आकर मौलवी साहब जो बताते हैं वो करना शुरू कर देता है घर के अंदर। जब ये अमल शुरू करता है ना, तो बीवी की तबीयत हालात जो है वो बिगड़ने शुरू होते हैं। तो वो इसे रोकती है कि ऐसा ना करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि आप किस लिए कर रहे हो, मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैं एक जिन्नी हूँ, मेरी नस्ल जो है वो जिन से है। तो अब शोहर जो है वो घबरा जाता है, चंगा वाला जो इंसान है वो भी डर जाता है। तो अब ये बीवी जो है अपने शोहर को कहती कि आप ऐसा ना करें, मुझे तकलीफ़ होती है। क्या आपको कभी कोई तंगी हुई, कोई दुख हुआ, कोई दर्द हुआ, कोई रोज़ी के अंदर कमी आई? इसने कहा नहीं। तो ये फिर जाकर अगले दिन मौलवी इकबाल और बाला से फिर जो मशवरा करता है जी कि वो तो मान गई कि मैं जिन्नी हूँ। तो मौलवी इकबाल और बाला जो है उसे कहता है कि आप ये अमल करो। फिर वो आकर घर के अंदर ये दूसरा अमल करना शुरू करता है। तो बीवी फिर इसे समझाती है कि देखो ऐसा मत करो कि हमारे 8-10 सालों की जो ज़िंदगी है कितनी पुरसकून ज़िंदगी है, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ आपको नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये कहता है कि मैं आपके साथ अब रहना नहीं चाहता। तो बीवी कहती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं यानी आपको छोड़ के चले जाऊँगी। शोहर कहता है कि हाँ, मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरी जान छोड़ दो। तो बीवी अचानक से हो जाती है गायब, बच्चों समेत। नाज़रीन, जब बच्चों समेत जो है ये बीवी गायब होती है ना, फिर पीछे शोहर जो है वो टांगे मारना शुरू करता है, सर पे हाथ मारना शुरू करता है कि ये मैंने क्या कर दिया कि अब तो मेरे बच्चे भी गायब हो गए। फिर वापस जाता है मौलवी इकबाल और बाला के पास कि जी मेरे तो बच्चे ही गायब हो गए। तो वो मौलवी इकबाल और बाला कहते हैं कि वो बच्चे भी जिन्नात थे। तो नाज़रीन, तो वो कहता है मुझे बच्चे वापस चाहिए। मौलवी इकबाल और बाला कहता है कि मैंने काम इतना तगड़ा, इतना पक्का किया है, वो अभी आपकी ज़िंदगी के अंदर दोबारा नहीं आएगी। तो ये अब रोता है, पीटता है। नाज़रीन,
ये 8-10 साल की जो ज़िंदगी है इसे याद करता है कि कितनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजरी थी। कभी मेरी बीवी ने मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं किया, कभी ऐसा वक़्त नहीं आया कि वक़्त के ऊपर खाना ना मिला हो, मेरे कपड़े जो है वो साफ़-सुथरे इस्त्री किए हुए ना मिले हों। हर चीज़ जो है वो तरीके सलीके से पुरसुकून, जो जिसे कहते हैं ना लश-पश ज़िंदगी, वो गुज़र रही थी। तो इस शख़्स ने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। नाज़रीन, ये वाक़या सच्चा है, हकीकतन ये वाक़या है। ये पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाले इस तरह के नए वाक़यात आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।